हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान। होम साइंस का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है हमारे परिधान। इस चैप्टर का जो है आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूं, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके। ये चैप्टर जो है हमारे परिधान का मतलब होता है वस्त्र। जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें कहा जाता है परिधान। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरीके से जन्म से लेकर जवान होने तक किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि गर्मी में बच्चों को किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए, विंटर में किस तरीके के पहनाने चाहिए, और जब स्प्रिंग का टाइम आए या बरसात का मौसम आए तो जब बच्चों को आप किस तरीके के कपड़े पहना सकते हैं, ताकि बच्चे का वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से हो सके। तो इस चैप्टर में टोटली हमें बच्चों के कपड़ों के बारे में ही पढ़ना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वस्त्रों के कार्य और उनका चयन। यानी कि जो वस्त्र जो हैं वो आखिर हम क्यों पहनते हैं और उनका चयन हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि वस्त्रों को किस तरीके से चुन सकते हैं। तो वस्त्रों के बारे में हमें ये पता चलता है, वस्त्रों का पहनने का हमारा सबसे बड़ा जो कारण है वो है शालीनता, यानी कि मर्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके दादा परदादा नाना दादी आपके माता पिता सबके सब कपड़े पहनते हैं। ये हमारी मर्यादा चली आ रही है। हम अपने माता पिता को, पेरेंट्स को, दादा दादी को देखकर ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो भी कपड़े पहनते हैं इसलिए हम भी कपड़े पहनते हैं। दूसरा जो कारण है कपड़े पहनने का वो है सुरक्षा। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है तो उसे अच्छी तरीके से सुरक्षा मिलती है उसके बदन को। सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा, यानी कि समाज में अपना सम्मान बनाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी कपड़े पहने जाते हैं। कपड़े पहनने का चौथा जो रीज़न है वो ये है श्रृंगार, यानी कि आप अच्छे खूबसूरत दिखते हो जब आप कपड़े पहन लेते हो। खूबसूरत दिखने के लिए ही, अच्छे दिखने के लिए ही लोग कपड़े पहनते हैं। फिफ्थ जो रीज़न है कपड़े पहनने का वो है आत्म अभिव्यक्ति। जब कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन लेता है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से बोलने का तरीका आ जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है जो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन लेता है। तो गाइस ये था हमारे कार्य वस्त्रों के और उनका चयन। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है भारत में वस्त्रों वेशभूषा के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि भारत के जो लोग हैं वो जब वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उन्हें क्या क्या प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो लोगों को अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने के लिए बाध्य करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है कपड़े पहनने का अलग अलग तरीके के वो है आयु। हर व्यक्ति आयु के अनुसार ही कपड़े पहनता है। बच्चों के लिए छोटे निक्कर, बनियान आदि कपड़े पहनाए जाते हैं और बड़े बूढ़े आदि ढीले ढाले कपड़े, कुर्ता वगैरह पहना करते हैं। तो आयु के अनुसार ही कपड़े पहनाए जाते हैं। दूसरा जो रीज़न है कपड़े पहनने का उसे प्रभावित करने का वो है जलवायु और मौसम। जलवायु के अनुसार और मौसम के अनुसार ही कपड़े पहने जाते हैं। जिस जलवायु में ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ लोग सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, जहाँ जलवायु ठंडी होती है वहाँ लोग ऊनी कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। थर्ड जो रीज़न है वस्त्रों को प्रभावित करने वाले कारक में वो है अवसर। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा अवसर हैं, जितने ज़्यादा उसके पास अवसर होंगे, इंसान इतने ही तरीके के कपड़े पहनेगा। फोर्थ जो है वो है फैशन। आज के टाइम पर जिस तरीके का फैशन होता है लोग उसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जो फिफ्थ जो है प्रभावित करने वाला कारक वो है आय। अगर आपकी ज़्यादा आय है तो आप किसी भी तरीके के महंगे से महंगे कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपकी आय कम है तो आप कम से कम कीमत वाले कपड़े सिर्फ पहन सकते हैं। तो गाइस ये था आपके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की वस्त्र संबंधित मूल आवश्यकताओं को समझना। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वस्त्रों से रिलेटेड क्या क्या आवश्यकता होती हैं वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो सबसे पहली जो हमें आवश्यकता बच्चों की ध्यान रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है वो आपका किस एज का है। बच्चों को एज के अनुसार ही उसको कपड़े पहनाने चाहिए।
बच्चों को के लिए जब भी आप कपड़े खरीदें, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वस्त्र बच्चों को इस तरीके के पहनाए जाएं कि खेलने में बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बच्चा उन वस्त्रों का आसानी से पहनकर खेल सके और सुविधाजनक कपड़े बच्चे के होने चाहिए ताकि खेलते टाइम बच्चे को आराम मिल सके। तो गाइज़ ये था हमारी बच्चों की आवश्यकता को ध्यान रखना। तो गाइज़ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का इस वीडियो का, बच्चों की शैशवावस्था से किशोर अवस्था तक वस्त्र संबंधित आवश्यकता है। यानी कि जब बच्चा शिशु होता है और शिशु से वो किशोर बन जाता है, जब तक उसे किस तरीके के वस्त्र पहनाने चाहिए और उससे उसे क्या क्या परेशानी या लाभ हो सकते हैं, ये सब हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहली जो बच्चों के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों को इस तरीके के कपड़े पहनाए जाएँ कि उसे उन कपड़ों में आराम मिल सके और उसे किसी भी काम को करने में सुविधा हो। दूसरा जो हमें बात ध्यान रखनी है, बच्चों को इस तरीके के कपड़े ही पहनाने हैं जिससे बच्चों को सुरक्षा मिल सके। थर्ड है कि बच्चों को इस तरीके की वस्त्र पहनाने चाहिए हमें जिससे वो अपने छोटे मोटे कार्य आसानी से कर सके, अपनी सहायता खुद कर सके। ऐसे कपड़े भी छोटे बच्चों को पहनाने चाहिए जो कि दिखावे के काम आते हैं। यानी कि छोटे बच्चे जो है अगर उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं, जिससे बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। बच्चे को हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनाने चाहिए जिससे बच्चे की वृद्धि और विकास आसानी से हो सके, ना कि बच्चे पे वो कपड़े बोझ बन जाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बाल अवस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधित आवश्यकता है। यानी कि जब बच्चा बाल अवस्था में होता है तो उसकी जो वस्त्र से रिलेटेड जो आवश्यकता होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इस टॉपिक के अंदर हमें उन्हें ही पढ़ना है। जब बच्चा शैशवकाल में होता है, यानी कि जन्म से 6 साल की उम्र का होता है बच्चा, तो उसे जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होते हैं 3। बच्चा जब इस टाइम पे होता है तो उसे ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडे मौसम के हों। बच्चे को जो है इस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए जब बच्चा बाल अवस्था या शिशु अवस्था में हो, जो कि बच्चे को आराम दे। बच्चों को हमेशा स्वच्छ कपड़े ही पहनाने चाहिए, गंदे कपड़ों से बच्चों को बचाना चाहिए ताकि बच्चे बीमार ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों को किस तरह के कपड़े पहनाएं। यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा कपड़े पहनाते टाइम ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाएं जो कि ज़्यादा टाइट ना हो। बच्चों के जो कपड़े हों उनका गला जो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि कपड़ों को आसानी से उतारा जा सके। बच्चों को कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए जिसके बहुत ज़्यादा धागे निकलते हों जो कि बच्चों के हाथ पैरों में उलझ जाएं। बच्चों के जो कपड़ों में हुक और बटन लगाए जाएं वो इस तरीके के लगाए जाएं जो कि बच्चों को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत ज़्यादा सिंपल बटन और हुक लगाने चाहिए बच्चों के वस्त्र के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं ये बच्चों के वस्त्र छोटे बच्चों को जो पहनाए जाते हैं, इसे आप देख सकते हैं कि इसका जो गला गला भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ताकि बच्चा आसानी से इसे उतार सके। जब भी बच्चों को वस्त्र पहनाए जाएँ ये बात ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर ही पहनाएं, ज़्यादा कपड़े बच्चों को ना पहनाएं क्योंकि बच्चों के कपड़ों को बार बार बदलना पड़ता है। बच्चों के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम होने चाहिए, हल्के होने चाहिए और उतारने और पहनने में सरल होने चाहिए ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। बच्चे जो छोटे बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से उनकी बॉडी ग्रो होती है, इसलिए एक साथ बहुत सारे बच्चों के कपड़े नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा कपड़े आप ख़रीद लेंगे तो कुछ ही महीनों में बच्चों के कपड़े जो वो छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइपर्स या फिर लंगोट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं। जो डायपर जो होते हैं ये भी छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा डायपर से पहनाए जाते हैं क्योंकि डायपर जो है उसे आसानी से आप बदल सकते हो। बच्चों को जो डायपर पहनाए जाएँ वो मुलायम होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के पेशाब को आसानी से अवशोषित कर सकें। बच्चों के डायपर ऐसे होने चाहिए जो आसानी से धोए जा सकें या जल्दी सूख सकें। ये सारी बातें बच्चों के डायपर्स के लिए ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। जब भी अगर घर पर ही सूती डायपर बच्चों के बनाए जाएँ घर के सूती कपड़े से, तो उसे इस बात को ध्यान रखना चाहिए अगर वस्त्र पुराना है तो उसे अच्छी तरीके धो लिया जाए, साफ़ करके सुखा लिया जाए ताकि बच्चा किसी भी रोग का शिकार ना हो सके। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इस तरीके के डायपर जो दुकान पर अवेलेबल हैं, जो कि आप दुकान से भी ख़रीद सकते हो, आपको घर पर सीने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पर अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए डायपर्स आते हैं जिन्हें आप आसानी से ख़रीद कर बदल भी सकते हो।
ज़रूर नहीं है कि आप घर पर ही डायपर्स को सिएं, आप बाज़ार से भी डायपर्स को ख़रीद सकते हैं, उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर्स ख़रीदते टाइम बच्चे के ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि डायपर का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। बिल्कुल मीडियम साइज़ बच्चों के लिए डायपर का होना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बनियान। बनियान जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वस्त्र है छोटे बच्चों के लिए। ज़्यादातर बनियान जो है वो छोटे बच्चों को ही पहनाए जाते हैं। जो बनियान जो होते हैं वो भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार ही पहनाए जाते हैं, यानी कि जिस स्थान पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर गर्मी वाले बनियान बच्चों को पहनाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ बच्चों को ऊनी बनियान पहनाए जाते हैं, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। ज़्यादातर आपने गाँव के बच्चों को देखा होगा, जो बच्चे गाँव में रहते हैं वो ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में बनियान ही पहना करते हैं, क्योंकि गाँवों में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आप देख सकते हैं बनियान, ये दो तरीके के बनियान हैं। इस तरीके के सूती बनियान जो है बच्चों को गर्मी के मौसम में पहनाए जाते हैं, और इस तरीके के ऊनी बनियान जो है बच्चों को सर्दी के मौसम में पहनाए जा सकते हैं, ताकि बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घुटनों के बल चलने वाली आयु, यानी कि वो आयु जिसमें बच्चा घुटनों के बल धीरे धीरे चलने लगता है, वो आयु होती है बच्चे की 6 माह से 1 वर्ष तक। इस आयु में क्या होता है, जब बच्चा इस आयु के अंदर आ जाता है तो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर होने लगता है, और इसलिए बच्चे को इसी तरीके के कपड़े पहनाए जाने चाहिए जिसमें बच्चा आसानी से घुटनों के बल चल सके। बच्चे के जो कपड़े होने चाहिए वो ज़्यादा ढीले ढाले और टाइट नहीं होने चाहिए, जो कि बच्चे के चलने में परेशानी पैदा कर सकें। आप देख सकते हैं इस तरीके से बच्चे को आपने देखा होगा घुटनों के बल चलते हुए। छोटे बच्चे इसी तरीके से घुटनों के बल चला करते हैं। जो बच्चे घुटनों के बल चलते हैं उनके कपड़े बनाते टाइम ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो कपड़ों की काट जो होनी चाहिए वो तिरछी होनी चाहिए, ताकि गला भी अब उसका बड़ा होना चाहिए, ताकि आसानी से बच्चों के कपड़े को उतारा जा सके। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, जो कि बच्चों के चलने में रुकावट पैदा कर सके। बच्चों की जो पोशाक होनी चाहिए यानी कपड़े होने चाहिए वो ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए, जो कि बच्चों के वृद्धि और विकास में बाधा बन सकें। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चों के लिए याद रखनी ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चों को जो कपड़े पहनाए जाएँ वो ज़्यादा कपड़े ना पहनाए जाएँ। लगभग एक बनियान या फिर अंदर एक सेंटो बनियान ही बच्चों को गर्मी के मौसम में पहनाया जाना चाहिए। जो बच्चों के कपड़े जो हैं वो उसमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को मुलायम पहनाए जाए कपड़े, चिकने कपड़े पहनाए जाएँ, और ऐसे कपड़े पहनाए जाएँ जो आसानी से गंदे ना हो, क्योंकि जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसके घुटनों के पास से कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोडलर अवस्था। जब बच्चा 1 या 2 साल का हो जाता है तो उस बच्चे को कहा जाता है टोडलर अवस्था का बच्चा। जब बच्चा इस अवस्था में आता है तो वो सक्रिय हो जाता है और अपने छोटे मोटे काम जो है आसानी से करना शुरू कर देता है। इसलिए जब बच्चा इस अवस्था में चलने भी लगता है, इसलिए बच्चों के लिए अच्छे जूते चुनने चाहिए, हमें मोज़े पहनाने चाहिए बच्चों को, या फिर गर्मी के मौसम में चप्पल भी बच्चों को पहनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूतों का चयन, क्योंकि जब टोडलर अवस्था में आता है बच्चों के लिए जूते चुनना या चप्पल चुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है कि बच्चे के जो जूते या चप्पल हो उनके का जो तला हो वो लचीला होना चाहिए, जो कि आसानी से बच्चों को ऊपर भी आसानी से मुड़ सके या नीचे की तरफ भी मुड़ सके, और बच्चे को चलने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। बच्चे की जो सील जो नीचे की मोटाई होनी चाहिए ताल की वो 1/8 इंच होनी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक मानी जाती है। जो बच्चों की जो ऊंचाई जो होनी चाहिए चप्पलों की वो भी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ऊंचाई होगी तो बच्चा आसानी से चल नहीं पाएगा। जो बच्चों का जो पंजा है, पंजे के आगे का भाग जो है वो फूला हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चे के पंजे पर आसानी से हवा लग सके और बच्चा आसानी से चल सके। ये देख सकते हैं आप, ये बच्चों की चप्पल है। कुछ इस तरीके की चप्पल आपको बाज़ार में देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं आगे की तरफ फूला हुआ है, इसमें सारी की सारी चप्पलों के अंदर, जिनसे बच्चे का आसानी से पैर जो है दोनों तरफ घूम सकता है। ये टोडलर बच्चों के लिए हैं जूते और चप्पलें। आपने देखा होगा इन जूते चप्पल पर ज़्यादातर लोग जो है वो बच्चों को झबला पहनाते हैं। झबला जो है ऐसा कपड़े होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये घुटनों से ऊपर लेकर गर्दन तक होता है। इस कपड़े को कहा जाता है झबला।
ज़्यादातर बच्चों को ये पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में बच्चों को इस कपड़े में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बच्चों की जो है फिटिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा अगर फिटिंग वाले जूते पहनाओगे बच्चों को तो उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा और बच्चा गिर भी सकता है। इसलिए बच्चों को ना तो ज़्यादा छोटे जूते पहनाने चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़े जूते पहनाने चाहिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।